सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 45 मंत्र 2। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेष्यो श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते। प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। प्रश्न नंबर 46 भाष्य। दूसरा पैराग्राफ। यह तो मंदः मंदः अल्पबुद्धिः अल्पबुद्धिः सह सह विवेक असामर्थ्यात् योगक्षेमात् योगक्षेम निमित्तं शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम् इति एतत् प्रेयः पशुपुत्रादिलक्षणं वृणीते। कल हमने देखा प्रेयः वृणीते। जो प्रेय है, प्रेय माने कि जो प्रिय है, जिसमें हमें सुख बुद्धि है। आप देखिए शरीरादि उपचय लक्षण निमित्तम, शरीर आदि के लिए जो भी आवश्यक है। योग माने कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करनी है। क्षेम माने कि जो प्राप्त है उसका रक्षण करना है। तो हमारी बुद्धि जो है उसी में व्यस्त है। आप देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि भोजन बंद कर देना है। प्रेय का वर्ण करते हैं माने कि उसी में हमारी सुख बुद्धि होती है। तो प्रेय का वर्ण करना माने कि ये शरीर आदि में ही, शरीर शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं पशु पुत्रादि लक्षणम प्रेयः वृणीते। पशु पुत्र भूमि उसी का हम वर्ण करते माने कि उसी को ही हम हमारे जीवन का लक्ष्य मानते हैं। 3 शब्द में कहें रोटी कपड़ा मकान। अब देखिए
बाह्य जगत में हमारी बुद्धि इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि को यहाँ शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अल्प बुद्धि ही मंदः। अब रोटी कपड़ा का चिंतन करना, पशु पुत्र सत्ता नामना यश, ये सबका चिंतन करना तो अल्प बुद्धि है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से प्राप्त है ही। आप देखिए, आप कुछ भी करो, जो आपके जीवन में प्रारब्ध से प्राप्त होना है वो प्राप्त होकर ही रहेगा। यल्लभ से निज कर्मोपात, आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त होना ही है। अब देखिए, हम गुजरात में ऐसा कहते हैं कि जिसका प्रारब्ध प्रबल है वो थोड़ी भी मेहनत करे ना तो करोड़ मिल जाता है, और जिसका प्रारब्ध प्रबल नहीं है वो कितनी भी मेहनत कर ले। आप समझ, इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है। यहां अल्प बुद्धि कहकर हमें पुरुषार्थ से च्युति नहीं करने देते, पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, लेकिन उसमें उतनी बुद्धि लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक हमें उसी में चिंतन करते रहते हैं, और इसीलिए प्रेय का वर्ण करना माने कि वही हमारी बुद्धि चलती रहती है, उसी को ही हम सर्वस्व मानते हैं। द्रोणाचार्य जो इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी बुद्धि भी कहाँ फंस गई? पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्ट अहम नष्टः। आप देखिए, महाभारत में जो एक एक पात्र जो है, इतने विद्वान होते हुए भी, इतने भगवान के भक्त होते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि अटक जाती है। लाखानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते थे कि हमारी बुद्धि में तीन होता रहता है, कहीं अटक जाती है, कहीं भटक जाती है और कहीं लटक जाती है। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि अटक जाती है, अब देखिए, कहीं ना कहीं भटक जाती है। अब सब तो मंद जो है, अल्प बुद्धि मानी ऐसा मत मानना वो IIT भी होगा। बाह्य दृष्टि से तो वो बहुत बड़े हैं। चिन्मयानंद जी ने जब पहली बार सांदीपनी साधनालय मुंबई में शुरू किया, वो बिल्कुल IIT के बगल में ही है, IIT मुंबई के बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो जब सांदीपनी साधनालय बन गए, और चिन्मयानंद जी तो बहुत सुंदर अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, तो बहुत सारे प्रोफेसर वहां आते थे। तो एक बार एक प्रोफेसर फिजिक्स का, उन्होंने चिन्मयानंद जी के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू किया, दलील। तो चिन्मयानंद जी ने उसके मुंह पर बोल दिया। चिन्मयानंद जी सीधा ही बोलते थे, कोई शर्म नहीं। बोले, आपके फिजिक्स में आप पंडित है, इसका अर्थ नहीं कि आप वेदांत में पंडित हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप वेदांत समझ सकते हो। अर्थ, क्योंकि जो भौतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, जीव शास्त्र जिसको कहते हैं, ये सब स्थूल विषय है। स्थूल विषय से बुद्धि स्थूल बनती है। तत्व चिंतन जो है, उसके लिए तो हमें सूक्ष्मता की आवश्यकता है। तो चिन्मयानंद ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि अगर वृक्ष काटना है तो वृक्ष काटने के लिए क्या चाहिए? एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। तो बोले वृक्ष काटना है तो कुल्हाड़ी से आप काटेंगे, लेकिन शेविंग करना है तो क्या कुल्हाड़ी से करेंगे? अब
और जिस ब्लेड से आप शेविंग करते उससे वृक्ष काटेंगे आप? अब समझ, यहां भी आएगा ये सब, आप समझ कि जब तक हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं आएगी, भले बाह्य जगत की दृष्टि से आपकी बुद्धि बहुत सुंदर है, तेजस्वी है, लेकिन विषय जो है वो तो स्थूल विषय है। अल्प बुद्धि माने कि जो स्थूल विषय में पड़ा हुआ है। अल्प बुद्धि मंद मानी कि ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि है, बाह्य जगत की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं, आप समझ, बाह्य जगत की दृष्टि से उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तत्व की बात आती है तब वो क्या है? अल्प बुद्धि ही। आप समझ रहे? इसीलिए बड़े बड़े विद्वान होते हुए भी उसका वर्ण तो क्या करते हैं? पुत्र, पशु। अब देखिए उसका आनंद कहां पर है, उनका सुख कहां पर? वही है। अब देखिए, माने कि ये संसार के विषयों से उनकी बुद्धि हटती ही नहीं है, और इसीलिए वो अल्प बुद्धि है। स्थूल से सूक्ष्म की गति हमें करनी पड़ती है। हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा मन तो क्या है? जल समान है। जिस पात्र में जल आप भरते हैं उसी का आकार धारण कर लेता है। उसी प्रकार से हमारा मन जो विषय का चिंतन करेगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। स्थूल का चिंतन करेंगे तो स्थूल बनेगा, सूक्ष्म का चिंतन करेंगे तो सूक्ष्म बनेगा। वो रमण महर्षि को उनके बड़े भाई जो थे वो स्कूल ले जाते थे, फिर वो गणित सिखाते थे। जब सिखाते थे तब हाँ हाँ बोलते थे, फिर उसको दृष्टांत देते थे, वो भी कर लेते थे। वो दूसरे दिन पूरा जरते थे, वही का वही। तो बोले तू रमण समझता क्यों नहीं है? तो बोले भैया ये आप बोलते सब ठीक लगता है, लेकिन फिर मेरा मन यहाँ नहीं रहता है। अब देखिए, इस स्थूल में उनका मन नहीं लगता था। स्कूल में भी ले जाते थे बड़े भैया, क्योंकि ये स्थूल का चिंतन उसे होता ही नहीं था। अब बोले भैया मुझे तो ध्यान करने में बहुत आनंद आता है, भैया मुझे तत्व चिंतन करने में बहुत आनंद आता है। अब स्थूल बुद्धि नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अल्प बुद्धि मानी स्थूल बुद्धि है, वो तत्व चिंतन के लिए उपलब्ध ही नहीं है। अब समझो, वैराग्य, इसलिए वैराग्य भौतिक रूप से त्याग को वैराग्य नहीं कहते, आप समझना। वैराग्य माने कि तत्व चिंतन के लिए आपकी बुद्धि उपलब्ध है कि नहीं। Our intellect is not available. क्यों? पुत्र पशु आदि में ही इतना व्यस्त रहता है हमारा मन, और इसीलिए यहां अल्प बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि बाह्य जगत की दृष्टि मंद बुद्धि है। उनके अंदर सूक्ष्म चिंतन का सामर्थ्य नहीं है। आप सब क्यों? क्योंकि स्थूल का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए बुद्धि भी स्थूल बन गई है। और ऐसा भी मत मानना कोई वेदांत का पंडित बन गया इसलिए उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। वेदांत पढ़ने मात्र से, कंठस्थ करने मात्र से भी बुद्धि सूक्ष्म होने वाली नहीं है, आप समझना। यहां सब आएगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप देखिए, बहुत प्रवचन करने से, बहुना श्रुतेन बहुत श्रवण करने से, मेधा माने कि संपूर्ण अर्थ सहित ग्रंथ का हम स्मरण कर लेते हैं, उससे हुए मात्र ही आपको ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है। आप समझो,
क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता है ही नहीं, तो क्या करेंगे? देखो अभी एक प्रसंग बन गया, वेदांत के बहुत ही बड़े पंडित हैं, संपूर्ण शंकराचार्य जी के जितने भी रचना है, स्तोत्र, प्रकरण ग्रंथ, भाष्य, वो सबका अनुवाद उन्होंने किया और उनके लिए पद्मश्री भी मिल गया उनको। अब उनको सम्मान के लिए जब बुलाया गया, अब तो उन्होंने पूछा मानधन कितना मिलेगा? और ऐसा मत मानना वो 40-45 वर्ष के हैं, वो 90 वर्ष के हैं, आप समझो, फिर भी बुद्धि कहां पर है? कितना मानधन मिलेगा? आप समझ रहे हैं? वेदांत पढ़ने मात्र से वैराग्य आने वाला नहीं है, आप समझना। वेदांत पढ़ने मात्र से ही बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनेगी। देखो इसीलिए ये जितने भी विश्वविद्यालय में जो दर्शन शास्त्र का विभाग जो है आवश्यक है, लेकिन वो हमारी बुद्धि को इतनी एकेडमिक बना देती है। माने वेदांत के अध्ययन के बाद भी वो बुद्धि तो अल्प बुद्धि ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? वो सूक्ष्मता जो हमारी अंदर आनी चाहिए। बहुत वर्षों पहले जब गुजराती में मुझे अनुवाद करना था भगवत गीता का, पूज्य स्वामी जी के यहाँ पर भी है, वो 9 ग्रंथ है, गीता होम स्टडी। वो उस वक्त A4 साइज में प्रकाशित हुआ था, 2000 पेजेस। तो स्वामी जी का आदेश हुआ गुजराती में अनुवाद करके प्रकाशित करो। तो जिस नगर में मैं जाती थी नियमित वेदांत पढ़ाने, तो मुझे समाचार मिले कि यहाँ पर एक प्रोफेसर है और उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर PhD की है और उनका बड़ा पुस्तक भी ब्रह्मसूत्र पर प्रकाशित हुआ था। करीब करीब 600 पेज का उनका ब्रह्मसूत्र का पुस्तक था। तो फिर मैंने बुलाया उनको, वो मिलने आई। फिर मेरी बात हुई, मैंने बोला कि ऐसे मुझे अनुवाद करना है और आपके सहायता की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल वस्तु होती है। तो बोले स्वामी जी ये सब अनुवाद की अगर कोई आवश्यकता पड़ी मैं आपको हेल्प करूंगी, लेकिन आप ये मान लेंगे कि मैं ब्रह्मसूत्र मैंने अध्ययन किया है, वो ब्रह्म ज्ञान से और वैराग्य से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। ये ब्रह्मसूत्र का PhD हम क्यों करते हैं? आप देखिए, माने ब्रह्मसूत्र का अध्ययन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए हमने नहीं किया है। अब देखिए क्यों? वो PhD करने के लिए किया। और PhD भी क्यों बनना है? HOD बनेंगे। अब देखिए, आप समझ रहे हैं लक्ष्य क्या है आपका? ब्रह्मसूत्र के PhD का भी लक्ष्य तो क्या है? इसीलिए यहां यमराज वृणीते शब्द का प्रयोग कर, आप किसका वर्ण कर रहे हैं? स्थूल का वर्ण कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि अल्प है, सूक्ष्म का वर्ण कर रहे हैं आपकी बुद्धि सूक्ष्म है। अब देखिए मंदः प्रेयो वृणीत, आप देखिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अल्प बुद्धि क्यों? विवेक असामर्थ्यात्। नित्य अनित्य का विवेक का सामर्थ्य ही उनके अंदर नहीं है। शंकराचार्य आगे दृष्टांत देके गए ना, हम सहा नीर क्षीर। अब जो विवेकी है वो नित्य अनित्य का विवेक करके जो अनित्य है उससे वैराग्य करता है, जो नित्य है उसी से प्रेम करता है। सीधी भाषा में कहे तो आप नित्य का वर्ण करते हैं कि अनित्य का वर्ण करते हैं?
अनित्य का जो वर्ण करने वाली बुद्धि है वो अल्प बुद्धि है। और इसीलिए यमराजा कहते हैं कि इस प्रकार से ये दो है, मनुष्य को ये श्रेय प्रेय दोनों की स्वतंत्रता मिली है। अब निश्चय आपको करना है, वर्ण आपको करना है। हम किसका वर्ण करते हैं? अनित्य का वर्ण कर दिया तो हमारी बुद्धि अल्प ही रहने वाली है। फिर आगे समझाते हैं। तीसरा मंत्र। अब यमराजा नचिकेता के बारे में कह, एक सामान्य मनुष्य के लिए कह दिया श्रेयश्च प्रेयश्च। अब देखिए, अब यमराजा नचिकेता को कह रहे हैं, क्योंकि नचिकेता के सामने पूरा भंडार, पूरा निधि खोल दिया यमराजा ने। जितना आयुष्य चाहिए, जितने पुत्र और पुत्र पौत्र भी क्या है, शतायुष पुत्र पौत्र। अब देखो, अब 100 वर्ष का पौत्र, मानी कि यह नचिकेता की उम्र क्या होगी आप देख लेना। तो ये सब के लिए नचिकेता ने एक ही वाक्य में कह दिया, तवैव वाहा तव नृत्य गीत। आप जो भी कुछ मुझे देने को तैयार है वो आप आपके पास ही रखिए, मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है। और इसीलिए यमराजा यहाँ नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं, नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। मंत्र तीसरा। सत्वं प्रियान प्रिय रूपान च कामान अभिध्यायन् नचिकेतः अत्यस्राक्षिः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीं अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः स्राक्षिः स और र, क्र जैसे बोलते हैं ना, क्र उसी पर स्र। अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अंतिम वाक्य क्या है? यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। अधिकतर मनुष्य जिसमें ही डूबे हुए हैं, जिसकी बुद्धि उसी में डूबी हुई है, मज्जन्ति, उसी में ही रमण करती है। अधिकतर मनुष्य जिसमें रमण करने वाले हैं, उसके लिए आपने क्या कर दिया? हे नचिकेतः अत्यस्राक्षि, ये सबका आपने त्याग कर दिया। और त्याग कर दिया, कई बार क्या होता है पता है, हताशा निराशा में भी हम त्याग कर देते हैं। बाल्य अवस्था में कई बार हमें कुछ इच्छा होती है, माता पिता देते नहीं है, हम रूठ जाते हैं। अब रूठ गए हैं, मम्मी ने मिठाई बनाई, लड्डू बनाए, नहीं खाऊंगा। अब क्यों? रूठ गए हैं।
और उठकर हम मम्मी को क्या बोलते हैं, नहीं खाऊंगा। अब देख, वो त्याग है क्या, वो वैराग्य है? अब देख, फिर जब रूठना होता है ना, फिर मम्मी मनाती है, फिर मान जाते हैं। जब मान जाते हैं तो पहले मम्मी से क्या मांगेंगे, मैं एक लड्डू खाऊं मम्मी। अब समझ, आवेश में आकर, रूठ कर, हताशा निराशा के कारण छोड़ देना जो है ना, वो वैराग्य नहीं है। आप समझ, और इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, अभिध्यायन। आपने चिंतन किया, नित्य अनित्य का विवेक आपने किया है, अभिध्यायन। माने कि आपने ये नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उनका चिंतन करके आपने ये सबका त्याग किया है। अभिध्यायन नचिकेतः अत्यस्राक्षी, उसको एक शब्द में कहते हैं कि नचिकेता जो है विवेक जन्य वैराग्य नचिकेता। नचिकेता में जो वैराग्य है वो क्या है, विवेक जन्य वैराग्य। अब हमारे अंदर भी कभी कभी वैराग्य आ जाता है, वो अनित्य वैराग्य है। शास्त्र में कहते हैं 3 प्रकार के अनित्य वैराग्य हमारे अंदर आता है, थोड़े देर रहता है फिर निकल जाता है। नष्ट राज्य है, जिस राजा का राज्य ही नष्ट हो गया है, उनके मन में भी क्या आएगा, ये जगत में अभी कुछ है ही नहीं। वो कब तक पुनः राज्य न प्राप्त हो तब तक वो रहेगा। रोगग्रस्त है, मलेरिया का 103 बुखार है, उसको बोले ये लो हलवा खाओ, वो हलवा खाएगा। जल भी जिसके कटु लग रहा है उसको बोले हलवा खाइए, खाएगा। तू ले जा यहां से, रोगग्रस्त है। तीसरा बहुत मजे का है, श्मशान वैराग्य। युधिष्ठिर को भी जब प्रश्न पूछा गया कि ये जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप देखिए, दिने दिने श्मशाने गच्छन्ति मनुष्याः, रोज किसी को क्या करके आते हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। आप समझना, ये सब कैसा है, 1 दिन 2 दिन के लिए रहेगा, वापस वही 1 दिन भी नहीं रहता। आप समझ, आप देखिए कितना भी आप रोएंगे और कितना बोलेंगे इसके बिना हम क्या करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन सुबह में वो चाय तो चाहिए, वो मसाला वाली भी चाहिए। आप समझना, इतना ही हमारा वैराग्य है। इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं कि ये अनित्य वैराग्य नहीं है, आपका जो वैराग्य वो क्या है, अभिध्यायन अत्यस्राक्षी, चिंतन करके, नित्य अनित्य का चिंतन करके आपने ये सबका त्याग किया है। और ये जिसका भी त्याग किया है, आप देखिए वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है। सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान, प्रिय और प्रिय रूपान कामान। कामान मानी हमारे इच्छा का विषय, इसको कामान कहते हैं। तो प्रियान प्रिय रूपान, मैंने आपको अप्सरा, अब प्रिय रूपान सुंदर अप्सरा मैंने आपको देने की बात की। प्रिय, आप देखो ये गाड़ी होती है ना, म्यूजिक सिस्टम के साथ होती है, उसी प्रकार से उसी वक्त भी था। सतूर्या हा सरथा हा, आप देखो ये सामान्य अप्सरा नहीं है, म्यूजिक सिस्टम के साथ उसके पास रथ भी है, सरथा हा, सतूर्या हा, संगीत भी है वहां पर। तो इतना प्रिय संगीत है, उतनी प्रिय अप्सरा है, ये सब है।
एक सामान्य मनुष्य जिसकी इच्छा करता है वो सब प्रकार के प्रिय भोग, प्रिय अप्सरा, वो सब मैंने आपको दिया। सहत्वम, लेकिन आप वो है, सहत्वम मानी आप वो है जिसने ये सर्व का त्याग कर दिया। नएताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः। अब एतागुम श्रृंकाम, श्रृंकाम मानी जो निंदनीय है। आप सही में जिसको आप प्रेम करते हैं ना, उसमें कोई प्रेम की वस्तु ही नहीं है, उसमें सुख है ही नहीं। ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, अब देखिए। और इसीलिए वित्तमयी, ये धनमयी जो है, ये धनमयी जितनी भी ये है, वो जो श्रृंकाम गति जो है, वो गति कैसी है? निंदनीय है। आप देखिए, तो ये सबका आपने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। जिसमें अनेक मनुष्य डूबे रहते हैं, जिसमें अनेक मनुष्य अपना जीवन समर्पित करके बैठे हैं, वो सब का आपने त्याग कर दिया है। इस प्रकार से यमराजा नचिकेता का जो वैराग्य है, वो वैराग्य की यहाँ प्रशंसा करते हैं। भाष्य सत्वं सत्वं पुनः 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 मया प्रलोभ्यमानः अपि मया प्रलोभ्यमानः अपि प्रियान् पुत्रादीन् प्रियान् पुत्रादीन् प्रियरूपांश्च प्रियरूपांश्च अप्सरः प्रभूतिलक्षणान् अप्सरः प्रभूतिलक्षणान् कामान् कामान् अभिध्यायन् अभिध्यायन् चिन्तयन् चिन्तयन् तेषां तेषाम् अनित्यत्व अनित्यत्व असारत्वादि असारत्वादि दोषान् दोषान् अनित्यत्व असारत्वादि दोषान् अनित्यत्व असारत्वादि दोषान् हे नचिकेतः हे नचिकेतः अत्यस्राक्षीः अत्यस्राक्षीः अतिसृष्टवान् अतिसृष्टवान् परित्यक्तवान् परित्यक्तवान् अस्य परित्यक्तवान् परित्यक्तवान् असि असि अस्य हो बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता तव तव अहो बुद्धिमत्ता तव। आपकी बुद्धिमत्ता अत्यंत प्रशंसनीय है। अहो बुद्धिमत्ता माने आपकी बुद्धि कैसी है? अत्यंत प्रशंसनीय है। क्यों? आप कौन है? सहत्वम, आप वो है जिसको मैंने पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानः, यमराजा कह रहे हैं कि मैंने अनेक प्रकार से आपको पुनः पुनः प्रलोभन दिया है। प्रलोभन देने के बाद भी, और वो प्रलोभन में क्या क्या दिया? प्रियान, प्रियान मानी पुत्रादीन, भूमि, आयुष्य, ये सब मैंने दिया। उतना ही नहीं, प्रिय रूपान अप्सरः प्रभूति लक्षणान, इस लोक के अनेक प्रकार के भोग मैंने आपको दिया। परलोक के भी अप्सरादि जो है, प्रभूति मानी आदि, अप्सरादि लक्षण मानी कि इस प्रकार के अनेक प्रकार के भोग मैंने आपको दिया है। लेकिन वे सर्व भोग के प्रत्यय आपने क्या किया? अभिध्यायन, ये जितना भी विषय मैंने, इच्छा के विषय, कामनीय जो इच्छा, इष्टनीय वस्तु जो है, कामान माने इष्टनीय जितनी भी वस्तु है, वो सब मैंने आपको दे दी, प्रलोभन मैंने कर दिया। लेकिन आपने क्या कर दिया? अभिध्यायन चिंतयन। देखो ये सब संधि होती है ना, इसलिए अलग दिखता है। मैं संधि अलग करके आपको पढ़ा रही हूँ। अभिध्यायंस चिंतयंस तेषाम, ऐसा है। लेकिन अभिध्यायन चिंतयन, चिंतन करके, अभिध्यान माने कि पूर्णतः चिंतन करके। क्या चिंतन किया? तेषाम अनित्यत्व असारत्वादि दोषान। ये सब में ये दो दोष है। एक है अनित्यत्व, असारत्व।
देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः बोल रही हूँ, अनित्य कहने मात्र से आपको वैराग्य नहीं होगा, आप समझना। भले वो अनित्य है, माता जी आइसक्रीम भले अनित्य, लेकिन जब जिह्वा पर पड़ता है ना, वो बहुत आनंद आता है। माता जी वो देख लिया ना, मन में हुआ एक बार खा लेते, फिर पेट का जो होना है हो जाए। आप समझ गए? अनित्य करने से कोई वैराग्य नहीं आएगा। असारत्वादि दोषान, शंकराचार्य जी कहते हैं, उसमें कोई सार सुख है ही नहीं। आप देखिए, असारत, उसमें कोई सार नहीं, कोई सुख नहीं है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आप समझना, दोनों करना है। जो संसारी लोग हैं ना, वो सर्वत्र सुख बुद्धि करके बैठे हैं, और वैरागी लोग हैं वो सब जगह पर दुख करके बैठे। आप देखो, दोनों फंसे हुए हैं, आप समझना। एक की बुद्धि सुख बुद्धि में फंसी हुई है, एक की बुद्धि दुख बुद्धि में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों की बुद्धि फंसी कहां पर? चिंतन किसका कर रही है? आप दुख बुद्धि करके भी चिंतन तो आप किसका कर रहे हैं? आप देखिए, और हम लोग भी उसी को ही बड़े मानते हैं। वो महात्मा 10 वर्ष से उन्होंने धन का स्पर्श नहीं किया। अरे भाई, धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी का स्पर्श करने से क्या वैराग्य उड़ जाएगा? अब समझ, एक सुख बुद्धि कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? अब समझ, ये जगत में सुख भी नहीं है, ये जगत में दुख भी नहीं है। आप समझना, जब तक आपकी बुद्धि ये सुख दुख से ऊपर नहीं उठेगी। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। हमारी बुद्धि उसी में घूमती रहती है, राग करेंगे द्वेष करेंगे, राग करेंगे द्वेष करेंगे। अब और इसलिए यहां कहते हैं शंकराचार्य जी, अनित्य मात्र नहीं, असारत्व। ये जगत की कोई भी वस्तु में आपको सुख देने का भी सामर्थ्य नहीं है, दुख देने का भी सामर्थ्य नहीं। आप समझना, ये असारत्व मानी क्या है? हमें तो छोटी छोटी बात में भी दुख लग जाता है। नहीं, मैंने कहा, वो सुनते नहीं है, नहीं सुनते, ठीक है, शांति से बैठो। नहीं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ओके, दुखी हो जाओ, और क्या? आप समझ, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। आप समझ, और हमारा मन ऐसा है कि अभी जिसको हम राग कहते हैं, थोड़े दिन में उसी के प्रति हमारे मन में द्वेष हो जाएगा। जिसको हम द्वेष कर रहे हैं ना, थोड़े दिन में उसी के लिए हमारे मन में राग हो जाएगा। और जिसके प्रति हमारा राग होता है, उनकी इतनी प्रशंसा करते, इतनी प्रशंसा करते। और जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, उनकी इतनी निंदा करते, इतनी निंदा करते। दोनों ओर से हमारी बुद्धि फंसी हुई है। इसलिए उड़िया बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा। आज आप जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सराह उर्दू शब्द, आप जिसकी अब बहुत प्रशंसा करते हैं ना, कल एक ऐसा अनुभव हो जाएगा, आप ही उनकी निंदा करेंगे। और जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, एक एक अनुभव ऐसा हो जाएगा, आप ही उनकी प्रशंसा करेंगे। आप समझ रहे हैं? प्रशंसा भी नहीं, निंदा भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, असारत्व। असारत्व रहे कि सुख नहीं, दुख भी नहीं है। आप समझ,
हम सोचते हैं नहीं माता जी, अभी मैंगो सीजन चल रही है, माता जी ये आम तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात में जैसे ही आम की ऋतु आरंभ होती है ना, सुबह शाम वही खाते हैं, फिर जाती है तो इतने दुखी होते हैं। अब खाना भी अच्छा नहीं लगता लोगों को, क्यों? वो 1.5 महीने तक वो आम खाया। अब आम की सीजन 1.5 महीने की होती है। अब जो सुख होता है वही दुखी कर रहा है आपको। 1.5 महीने सुखी किया, अभी पूरा 12 महीना क्या करेगा वो? दुखी करेगा। अब सब असारत्व, आम में कोई सुख नहीं है। कई बार हमारी बात कटु भी लगेगी आपको, ये जितने भी जगत में आप सुख दुख देख रहे हैं ना, उनको ये बाबा लोग क्या बोलते पता है? थूका हुआ चाटना। क्यों? आप ही आम में सुख बुद्धि करते हो और फिर सुख वो प्राप्त करते हो, आप ही किसी में दुख करते हो और फिर दुखी होते हो। इसी को कहते हैं असारत्व। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं। सुख बुद्धि करेंगे तो राग होगा, दुख बुद्धि करेंगे तो द्वेष होगा। और इसीलिए यमराजा कह रहे हैं, नचिकेता आपने ये चिंतन किया कि ये अनित्य है, असार है, इसमें कोई सुख दुख है ही नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।